कभी सोचा है कि इंडिया की एक इतनी मशहूर डिश, उसका जन्म हुआ हो एक कचरे की टोकरी से? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज हम ऐसी ही एक कमाल की कहानी सुनेंगे, अवियल की कहानी। एक ऐसा पकवान जो एक महाराजा के हुक्म और एक रसोइये की जबरदस्त सूझबूझ से बना। तो सवाल यही है, क्या सच में सिर्फ एक शाही हुक्म कचरे को खजाने में बदल सकता है? हमारी आज की कहानी इसी मजेदार सवाल का जवाब है, और यकीन मानिए इसका जवाब सबको हैरान कर देगा। तो चलिए सीधे चलते हैं उस वक्त में। कहानी है बहुत बहुत साल पुरानी। जगह है त्रावणकोर के महाराजा का शाही महल। सोचिए, एक बहुत बड़ी दावत की तैयारियां चल रही हैं, बिल्कुल जोर शोर से। हर तरफ भागम भाग, मसालों की खुशबू, एकदम जश्न वाला माहौल। तो दावत शुरू होने से ठीक पहले महाराजा ने सोचा कि चलो किचन का एक चक्कर लगाकर आते हैं। वो खुद पहुंचे वहां, हर चीज को गौर से देख रहे थे। आखिर महाराजा थे, मेहमानों की खातिरदारी में कोई भी कमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। और तभी उनकी नजर पड़ी एक कोने में रखी टोकरी पर। उसमें क्या था? सब्जियों के बेकार बचे खुचे टुकड़े। महाराजा ने पूछा, इसका क्या होगा? जवाब मिला, महाराज ये तो फेंका जाएगा। बस इतना सुनते ही महाराजा ने सख्ती से हुक्म दिया, तुम इन सब्जियों के टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते हो। जाओ और इनका इस्तेमाल करने का कोई तरीका खोजो। इतना कहकर वो वहां से निकल गए। अब जरा उस बेचारे रसोइये के बारे में सोचिए, उसकी हालत क्या हुई होगी। एक तरफ कचरे से भरी टोकरी और दूसरी तरफ महाराजा का सख्त ऑर्डर। सच में एक बहुत बड़ी मुसीबत उसके सामने आ खड़ी हुई थी। रसोइया तो बस कह सकते हैं कि बुरी तरह से फंस गया था। वो बस उस टोकरी को देखे जा रहा था। दिमाग एकदम खाली, सुन्न पड़ गया था। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि भाई इस कचरे का आखिर करें तो करें क्या। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। और फिर अचानक, बिल्कुल अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उस मुश्किल पल में उसके मन में एक ऐसी आइडिया आए जो न सिर्फ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली थी, बल्कि इतिहास बनाने वाली थी। बस फिर क्या था, रसोइये ने फौरन काम शुरू कर दिया। उसने वो सारे बेकार से दिखने वाले टुकड़े उठाए, उन्हें अच्छे से धोया, साफ किया और लंबा लंबा काट लिया। उन सबको एक बड़े से बर्तन में डाला और आग पर चढ़ा दिया पकने के लिए। फिर उसने ताजे नारियल, तीखी हरी मिर्च और लहसुन को पीसकर एक खुशबूदार पेस्ट बनाया और उसे पकती हुई सब्जियों में मिला दिया। स्वाद को और बढ़िया बनाने के लिए उसने फेंटी हुई दही मिलाई और ऊपर से डाले कुछ चम्मच नारियल के तेल, और बिल्कुल आखिर में ऊपर से सजाया ताजे करी पत्तों से। और पता है क्या हुआ? देखते ही देखते उस बर्तन से ऐसी लाजवाब खुशबू आने लगी कि पूरी की पूरी रसोई महक उठी। सब समझ गए कि ये मसालों और सब्जियों का कोई नया जादू चल रहा है। कुछ बहुत बहुत ही खास पक रहा था। और तैयार थी एक नई डिश, बिल्कुल तैयार। जो चीज थोड़ी देर पहले कचरा समझी जा रही थी, अब वो एक शानदार लाजवाब पकवान बन चुकी थी। अब आई आखिरी परीक्षा की घड़ी, इसे शाही मेहमानों के सामने पेश करने की। तो उस शाम जब मेहमानों ने इस नई डिश को चखा ना, सब के सब हैरान रह गए। टेस्ट ही इतना अनोखा था। सब एक दूसरे से पूछने लगे, भाई ये क्या है, इसका नाम क्या है? हर कोई बस इसका नाम जानना चाहता था। रसोइये ने एक पल सोचा और फिर उसके दिमाग में एक नाम आया। उसने इसका नाम रखा अवियल। जी हाँ, वही अवियल जो आज पूरे केरल की शान है, हर पारंपरिक दावत का एक जरूरी हिस्सा। और जरा सोचिए तो, ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? एक कचरे की टोकरी से। कमाल है ना? तो देखिए इस बदलाव को। जो कल तक सब्जियों का कचरा था, वो आज केरल की पारंपरिक दावत का एक सुपरहिट पकवान है। सिर्फ एक महाराजा के आदेश और एक रसोइये की रचनात्मकता ने क्या से क्या बना दिया। इसे कहते हैं इनोवेशन का असली कमाल। तो अवियल की ये कहानी ना हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाती है कि सबसे कमाल की, सबसे अद्भुत चीजें अक्सर ऐसी जगहों से ही निकलती हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं।